नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 4:30 बज रहे हैं हिंदुस्तान में और पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर है। और इस ठंड के कहर के बीच में सिडनी में जो हो रहा है उस ठंड के कहर से ज्यादा बड़ा कहर वहां पर जो है देखने को मिल रहा है कि भारतीय टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा ऑफिशियली टीम इंडिया से ड्रॉप हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं। पर्थ में कप्तानी की थी उन्होंने पहले टेस्ट मैच में और अब 5वें टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं। रोहित शर्मा ड्रॉप हो चुके हैं कप्तान के बाद। ऐसा पहली बार भारतीय क्रिकेट इतिहास में कि कप्तानी तो बहुत बार गई लेकिन कप्तान टीम से ड्रॉप हो जाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि टीम कुछ इस तरीके से है। टीम शीट मेरे पास आ चुकी है। आपको बता दूं भारत ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। सबसे पहले आपको दूसरी बड़ी खबर यह है कि टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। और फिलहाल मैं आपको टीम बता देता हूं कि टीम क्या यहां पर दिख रही है। आज टीम कुछ इस तरीके से है। और आप आकाशदीप, आपको याद होगा कि कल जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आए थे, उन्होंने कहा था कि आकाशदीप को बैक प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा पहली बार इस दौरे में पहली 11 में नजर आएंगे। टीम कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत पे भी गाज गिरने की यहां पर कहीं ना कहीं संभावना लग रही थी लेकिन ऋषभ पंत की जगह बच गई है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर टीम की, अगर बात करें यहां तो अभी आपको 1-2 सेकंड, ये जी तो ये है ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह कैप्टन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। यह है टीम इंडिया 5वें टेस्ट मैच के लिए सिडनी में 2-1 से पिछड़कर इस टेस्ट मैच में पहुंची है टीम इंडिया। अगर बिल्कुल सही तरीके से मैं कहूं 1-2 का स्कोर लाइन इस वक्त है भारत के लिहाज से। भारत को इस टेस्ट मैच को जीतकर 2-2 की बराबरी कर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बचाने का भी काम है और डब्ल्यूटीसी में जो थोड़ी बहुत उम्मीद है फाइनल पहुंचने की उसको जिंदा रखने की भी। लेकिन जो बड़ी खबर यह है वो ये नहीं कि ये डब्ल्यूटीसी में पहुंचना या इस आखिरी टेस्ट मैच को जीतना, उससे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा आखिरकार ऑफिशियली औपचारिक तौर पर ड्रॉप हो चुके हैं। कमाल की बात है कि सुबह 4:30 बजे यहां पर आज इंडिया टीवी पर, अब आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में अपने आप में ये एक एफर्ट होता है, ये एक बड़ा काम है कि सुबह 4 बजे उठकर आपको ऑस्ट्रेलिया में हो रहे इस मैच को देखना होता है। और उस मैच को देखते हुए खबर जो है ये इतनी बड़ी है कि पूरा हिंदुस्तान शायद इस वक्त जाग कर ये देख रहा होगा कि क्या जो कल से खबरें चल रही थी, क्योंकि औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया था कि रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया जाएगा लेकिन खबरें लगातार आ रही थी। और कल शाम को इंडिया टीवी पर मैंने जब यहां पर लाइव में कहा था कि 99.9% जसप्रीत बुमराह ड्रॉप हो रहे हैं, रोहित शर्मा ड्रॉप हो रहे हैं और जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं औपचारिक तौर पर तो बीसीसीआई ने नहीं कहा था लेकिन हर किसी को मालूम था कि रोहित शर्मा ड्रॉप हो रहे हैं। और इसी कहते हैं ना जिज्ञासा, और इसी को देखने के लिए आज शायद पूरा हिंदुस्तान सुबह उठकर ये टॉस देख रहा होगा कि क्या हुआ है यहां पर, क्योंकि रोहित शर्मा ड्रॉप होते हैं या नहीं होते हैं। ये पहली बार भारतीय क्रिकेट इतिहास में हुआ है कि रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया है। और रोहित शर्मा के कुछ अगर रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बता दूं कि रोहित शर्मा ने इस सीरीज में अब तक 5.5 के औसत से रन बनाए, कुल 30 रन उन्होंने बनाए अब तक 6 पारियों में, जो कि बहुत ही एक खराब प्रदर्शन है। और पिछले 3 टेस्ट मैचेस में भी अगर बात करें रोहित शर्मा के, न्यूजीलैंड के खिलाफ वहां पे भी रन नहीं आए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ भी रन नहीं आए, एक शतक जरूर आया था लेकिन उसके बाद वो फ्लॉप रहे थे। तो रोहित शर्मा पर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि रोहित शर्मा क्या टीम में जगह, जो 11 में जो जगह है क्या उनकी बनती है। तो सवाल ये उठ रहा था जब जगह 11 में नहीं बन रही है तो कप्तान के तौर पर वो टीम में कब तक खेलेंगे। और कप्तान के लिहाज से अगर आप देखें, रोहित शर्मा लगातार, अगर आप बीच में वो पर्थ टेस्ट मैच हटा दें और ब्रिस्बेन हटा दें जो कि ड्रॉ हो गया था, 5 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं इस दौरान, 2 ऑस्ट्रेलिया में और 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ। 5 टेस्ट मैचेस लगभग लगातार। अगर ब्रिस्बेन में बारिश नहीं आती तो शायद वो टेस्ट मैच भी हमारे हाथ से निकल जाता। और ये एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड था जो रोहित को कहीं ना कहीं टीम से बाहर करके चला गया। तो चलिए, फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच से, रोहित शर्मा नहीं, कप्तान रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच से टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए। आइए उनके करियर पर और उनके हाल के जो रिकॉर्ड्स हैं कि ऐसा क्या हुआ। हालांकि टीम में मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके की इस समय एक बिखराव है, स्कैटर जिसको कहते हैं, एक अलग अलग गुट टीम इंडिया के अंदर बने हुए हैं। 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कप्तानी का ख्वाब लेकर बैठे हुए हैं। और आज एक बात यह भी थी कि क्या विराट कोहली को कप्तानी मिल सकती है अगर
रोहित शर्मा को ड्रॉप करते हैं और वर्कलोड की वजह से क्या बुमराह को आराम दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ आखिर। लेकिन कहीं ना कहीं बुमराह ने कहा होगा कि मेरे में अभी दम है, इस टेस्ट मैच को खेलकर एक लंबा ब्रेक मैं ले सकता हूं, क्योंकि लगातार ये चर्चा चल रही थी इंडिया के कैंप में। गौतम गंभीर ने भी उनसे बात की थी कि लगातार जो वर्कलोड बुमराह पे था उसकी वजह से उनको आराम दिया जा सकता है। ऐसे में शुभमन गिल का नाम भी कप्तानी में सामने आया था। लेकिन फिलहाल तो बात रोहित शर्मा की हो रही है। हिटमैन, कैप्टन हिटमैन रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट यानी कि सिडनी टेस्ट मैच से ड्रॉप हो गए और हो सकता है कि हमने उनको आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए मेलबर्न में देख लिया है। हालांकि पूरे देश में आवाज उठ रही थी, हर फैन ये कह रहा था कि क्यों रोहित शर्मा को लगातार टीम में जगह मिल रही है जबकि उनका बैट नहीं चल रहा है। हालांकि अगर बात करें तो टीम में काफी कुछ गड़बड़ चल रहा है, हर चीज ठीक नहीं चल रही है भारतीय टीम में, और खासकर इस ऑस्ट्रेलिया दौरे ने काफी कुछ जो है यहां पर सामने लाकर खड़ा कर दिया है, आंखों के सामने, कि किस तरीके से टीम के अंदर जो है इस वक्त ड्रेसिंग रूम में खासकर किस तरीके से यहां पर जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, किस तरीके से यहां पर अलग अलग पावर सेंटर्स दिख रहे हैं, किस तरीके से युवा खिलाड़ी जो है वो यहां पर कप्तान बनने का ख्वाब लेकर घूम रहे हैं। कैसे विराट कोहली पर भी एक रिपोर्ट आई थी कि कहीं ना कहीं वो भी मिस्टर फिक्सिट बनकर फिर से कप्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी टीम बिखरी हुई नजर आ रही है। मैं चलूंगा हमारे संवाददाता प्रियांशु के पास, लेकिन इससे पहले मैं आपको दोनों टीम्स बता देता हूं। भारत ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। पहले टीम इंडिया आपको बता देता हूं एक बार फिर, रोहित शर्मा ड्रॉप हो चुके हैं और हो सकता है कि हमने आखिरी बार उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देख लिया, क्योंकि अब जो टेस्ट क्रिकेट खेलनी है वो WTC का फाइनल था जिसमें भारत के पहुंचने के चांसेस ना के बराबर हैं, और उसके बाद जून जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस हैं। तो अगले 6 महीने कोई टेस्ट मैचेस नहीं है। तो ऐसे में अब इस पर आगे चर्चा करेंगे। शायद हमने रोहित शर्मा को आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए देख लिया। इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत दुख के साथ उनको जो है ये बोलना होगा कि मैं यहां से रिटायरमेंट ले रहा हूं। टीम बता देते हैं फटाफट आपको। टीम भारत की यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा आए हैं यहां पर आकाशदीप की जगह, और मोहम्मद सिराज की जगह बरकरार, क्योंकि लगातार खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने चौथे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। 16 विकेट वो ले चुके हैं। अगर बात करें तो आधे से भी ज्यादा विकेट जो है, आधे से भी कम है। जसप्रीत बुमराह 31 विकेट ले चुके हैं। तो यहां पर यह है टीम इंडिया। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो वो भी आपको बता देता हूं। सैम कॉन्स्टेंस, उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुशैन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, बिव वेबस्टर, ये नए खिलाड़ी टीम में शामिल किया गया है यहां पर मिचेल मार्श की जगह, और एलेक्स कैरी विकेटकीपर, पैट कमिंस कैप्टन, मिचेल स्टार्क, उन पर आज सुबह फैसला लिया गया वो खेलने के लिए फिट है या नहीं है। और इसके अलावा पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, स्कॉट बोलन, ये है ऑस्ट्रेलिया टीम आपके सामने, जो आखिरी टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सिडनी में सुबह 5 बजे पहली गेंद डाली जाएगी। 4:30 बजे सुबह टॉस हुआ है भारतीय समय अनुसार, और टॉस जीता है भारत ने। अब उम्मीद है कि मैच भी जीतेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एडवांटेज टीम इंडिया को मिला है, बल्लेबाजी कर रही है पहले। और आपको याद होगा कि पर्थ में बुमराह की कप्तानी में कुछ ऐसा ही हुआ था। अब उम्मीद है कि फिर से वो गुड लक चार्म जो है वो वापस आ गया है और टीम इंडिया में नया जोश देखने को मिलेगा जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में। सीधे आपको लेकर चलता हूं हमारे संवाददाता प्रियांशु शर्मा के पास, जो कि लगातार रात से बने हुए हैं और पैनी नजर उन्होंने पिछले 10 दिनों से लगातार इस पूरे विवाद में बनाकर रखी हुई है। और सारी खबरें जो आप इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल या इंडिया टीवी पर देखते हैं, वो मेहनत हमारे संवाददाता यहां पर प्रियांशु की होती है, जो इस वक्त हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग प्रियांशु, सुबह सुबह आकर यहां पर लाइव करना है आज, क्योंकि आज जो हुआ है वो हमारे भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमने पहले कभी नहीं देखा है। क्या चल रहा है टीम इंडिया के अंदर? ऐसा लग रहा है कुछ बवंडर चल रहा है ड्रेसिंग रूम का, और अब वो बाहर आकर जो है हमारे सबके सामने नाच रहा है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग संयुक्त सर यहाँ पे। और कहीं ना कहीं जिस तरह की उम्मीद थी, कल जब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि रोहित खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उन्होंने साफ तौर पे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम कल पिच देखकर प्लेइंग 11 का फैसला लेंगे। तो ये तो साफ हो गया था कि रोहित शर्मा यहाँ पर नहीं खेल रहे, और कप्तान रोहित शर्मा का यहाँ पर इंटरनेशनल टेस्ट करियर की अगर बात करें तो दी एंड हो गया है। लेकिन कल जब गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि अगर आपको ड्रेसिंग रूम में रहना है, टीम में रहना है, तो प्रदर्शन करना होगा। और कहीं ना कहीं जो गौतम गंभीर का खुद का कैरेक्टर है कि उनको पूरी फ्रीडम चाहिए होती है। जब वो टीम इंडिया के कोच बने थे तब उन्होंने अपनी टीम की मांग की थी, तो वहीं से ये साफ हो गया था कि अगर इनको फुल फ्रीडम नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं इनके साथ दिक्कत होगी। रोहित शर्मा के साथ बतौर खिलाड़ी ये खेल चुके हैं, विराट कोहली के साथ बतौर खिलाड़ी ये खेल चुके हैं, तो शायद वो फुल फ्रीडम नहीं मिल रही थी, और उसमें जो साथ मिला इनको वो रोहित की फॉर्म
फॉर्म का मिला, 10.93 का औसत। इस सीरीज में अगर बात करें 110 गेंदें, मात्र 31 रन, तो कहीं ना कहीं दिखाता था कि जो समय था वो रोहित शर्मा के अगेंस्ट यहां पर चल रहा था। और जो आप पूछ रहे थे कि टीम इंडिया में क्या चल रहा है, टीम इंडिया में इस वक्त साफ तौर पे गुटबाजी चल रही है। एक मिस्टर फिक्सिट आ जाते हैं, कुछ यंगस्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम कप्तान बन जाएं, और रोहित शर्मा एक धड़े में अलग बटे हुए थे। और इसकी जो सुगबुगाहट थी वो पर्थ में और एडिलेड में नजर आ गई थी, क्योंकि जब मैच में ब्रेक आता था या सेशन खत्म होता था तो 3 गुटों में टीम बटी हुई नजर आती थी। वही यहां पर होता हुआ नजर आया। रोहित शर्मा के लिए शायद इससे खराब दिन उनके क्रिकेटिंग करियर का नहीं होगा कि बतौर कप्तान यहां पर वो ड्रॉप हो गए। कप्तान थे लेकिन ड्रॉप हो गए। अब उम्मीद यही होगी कि जसप्रीत बुमराह, जैसे आपने कहा कि यहां पे एक नया लकी चार्म लेके आएंगे, जो कमाल उन्होंने पर्थ में किया था वैसा ही कमाल यहां पर कुछ करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज जो हमें चाहिए इस वक्त इंडियन क्रिकेट में वो स्टेबिलिटी है, कि स्टेबिलिटी लाएं और टीम को यहां पर आगे बढ़ाएं। लेकिन रोहित शर्मा के लिए इससे बड़ा झटका उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन प्रियांशु, ये जो लगातार आप खबरें फॉलो कर रहे हो, आपको लगता है कि गौतम गंभीर का एक बहुत बड़ा रोल था यहां पर कि वो टीम को संभाले? जिस तरीके से उन्होंने टीम को हैंडल किया है, जिस तरीके से टीम में अलग अलग पावर सेंटर्स बनते हुए नजर आए, गौतम गंभीर कहीं ना कहीं, अगर कोचिंग की बात करें, टीम मैनेजमेंट की बात करें, फेल हुए यहां पर गौतम गंभीर? बिल्कुल फेल हुए हैं यहां पर। जिस तरह से कोच का काम होता है पूरी टीम को साथ लेके चलना, पूरी टीम को साथ लेके आगे बढ़ना, उसमें वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए। और उसमें कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोल वाली बात मैंने शुरुआत में कही, वो भी एक बड़ा रीजन है। खबरें ये भी आई थी गौतम गंभीर को शायद पूरा कंट्रोल नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा वहां पर है, विराट कोहली, और पावर सेंटर्स यहां पर बनते जा रहे थे अलग अलग। कुछ यंगस्टर्स भी पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी चीज को खत्म करने की यहां पर शुरुआत करी है गौतम गंभीर ने। और जो फॉर्म थी वो उनको साथ मिल गया रोहित शर्मा की फॉर्म का, क्योंकि कहीं ना कहीं बतौर बल्लेबाज अगर हम देखें, रोहित शर्मा इस पूरे टेस्ट सीजन में, अगर आप बांग्लादेश से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक देखें, सिर्फ 1-2 मैचेस नजर आते हैं जहां पर वो अच्छा खेलते हुए नजर आए थे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया दौरा देखें, पूरी तरह से डिजास्टर नजर आया उनके लिए। और इसी वजह से अब यहां पर लग रहा है कि गौतम गंभीर ने ये फैसला लिया है, और उनको अब टीम मैनेजमेंट की भी, बीसीसीआई की भी बैकिंग मिली है कि आप ये फैसले लीजिए और आगे बढ़िए। हालांकि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो गौतम गंभीर ने कल भी बोला था कि कहीं ना कहीं आप ट्रांजिशन जब पहले होता था तो एक जगह पे होता था, या तो बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में, लेकिन इस बार दोनों जगह यहां पर ट्रांजिशन होता हुआ नजर आ रहा है। मैं कहूंगा कि तीसरा फेज, जो तीसरा डायमेंशन है यहां पर कप्तानी, उसमें भी ट्रांजिशन हुआ है, लेकिन तीनों तरफ ट्रांजिशन बहुत ज्यादा जर्की नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं प्रियांशु, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको सिडनी भी लेकर जाना है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ड्रॉप हो चुके हैं। कप्तान रोहित शर्मा, माफ कीजिएगा, कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया से ड्रॉप हो चुके हैं। और हो सकता है कि हमने उन्हें आखिरी बार व्हाइट्स में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, लाल गेंद से खेलते हुए देख लिया है, और यहां से उनकी वापसी होने अब बहुत मुश्किल लग रही है। और अगर बात करें यहां पर बाकी टीम मैनेजमेंट की, खासकर अगर हम गौतम गंभीर की बात करें, तो उनकी भी बहुत तगड़ी स्क्रूटनी होने वाली है। अगर सिडनी टेस्ट मैच यहां पर हार जाते हैं तो गौतम गंभीर और उनकी टीम पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि सिर्फ रडार पर इस वक्त बीसीसीआई के नॉन परफॉर्मर्स मैदान के ही नहीं है, नॉन परफॉर्मर्स मैदान के बाहर भी हैं। और प्रियांशु, आपको याद होगा कि उन्होंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ड्रेसिंग रूम में रहने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, और वो है परफॉर्मेंस। प्रदर्शन दीजिए, ड्रेसिंग रूम में रहिए, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, या फिर हम खुद क्यों ना हो, यानी कि सपोर्ट स्टाफ क्यों ना हो। और अगर बात करें यहां पर इस टीम, जिस तरीके से टीम बटी है, उसमें गौतम गंभीर इस टीम को कंट्रोल करने में या मैनेज करने में बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए, क्योंकि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं वो कंफर्ट लेवल जो राहुल द्रविड़ की कोचिंग में थी या रवि शास्त्री की कोचिंग में थी, वो देखने को नहीं मिली है। और नतीजा ये हुआ है कि टीम पूरी बढ़ गई है, कोच से टीम संभल नहीं रही है, उनके रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, कोच के पास कोई ऐसी फिलॉसफी या टैक्टिक्स देखने को नहीं मिल रही है जिसको हम कहें कि हाँ भाई बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला यहां पर गौतम गंभीर ने लिया। हमने देखा कि किस तरीके से उनके फैसले जो है उल्टे पड़े। प्रियांशु, एक और बात मैं आपसे यहां पर करना चाहूंगा कि क्या यहां इसके बाद, बीजीटी के बाद, आपको लगता है गौतम गंभीर पे भी गाज गिर सकती है? उसके बाद सिडनी भी लेकर चलेंगे, क्योंकि फैंस के बड़े जबरदस्त रिएक्शंस आ रहे हैं। बिल्कुल यहां पर गाज गिर सकते हैं समीप सर, क्योंकि जिस तरह से हम न्यूजीलैंड से घर पर हारे, पहली बार हमारा क्लीन स्वीप हुआ, 12 साल बाद हम घर पे एक सीरीज हारे, तो प्रेशर पूरी तरह से गौतम गंभीर और उनकी टीम के ऊपर भी था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, पर्थ में एक बहुत ही अच्छी शानदार शुरुआत होती है, तो लगता है कि चीजें सही जाएंगी, ये सही दिशा में जा रही हैं। लेकिन उसके बाद एडिलेड, फिर अगर बात करें गाबा, और फिर मेलबर्न, जो एक जीता जिताया मैच था, वो हम लोग हार गए। तो कहीं ना कहीं प्रेशर में तो गौतम गंभीर खुद भी हैं, और उनकी भी स्क्रूटनी हो सकती है, ये बातचीत भी साफ है। और कहीं ना कहीं
नहीं उन्होंने भी ये डिमांड की होगी बीसीसीआई से कि आप मुझे पूरी फ्रीडम देंगे तो मैं आपको रिजल्ट दे सकता हूं, तो बीसीसीआई ने वो फ्रीडम भी उनको दिए। लेकिन प्रेशर में गौतम गंभीर एंड कंपनी है इस वक्त। अगर बीजीटी को रिटेन करने में नाकाम होते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडियन क्रिकेट में एक और बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं, जो शायद साल 2007 और 8 में आपने देखा था ग्रेग चैपल वाले दौर में। अचानक से पहले कप्तान हटे, उसके बाद कोच को भी हटाया गया था, वो यहां पर भी होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जो दौर आपने बताया बिल्कुल सही। उस दौर में हम बहुत एक्टिव रिपोर्टिंग भी करते थे, लगातार उस खबर को फॉलो भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन उस समय फील्ड में रहे। और बिल्कुल ये ग्रेग चैपल का एरा यहां पर नजर आ रहा है। और आपको बता दूं कि ये कई बड़े बड़े क्रिकेट के जानकार ने कहा भी था कि गौतम गंभीर की कोचिंग में आपको ग्रेग चैपल का दौर जो है फिर से दिख सकता है, इसके चांसेस हैं। और वाकई में कुछ इसी तरीके का दौर जो है, इसी तरीके का माहौल जो ग्रेग चैपल के कोचिंग में दिखा था, गौतम गंभीर के कोचिंग में दिख रहा है। टीम बिखरी हुई नजर आ रही है, अलग अलग पावर सेंटर्स, टीम में उनका कंट्रोल नहीं है, खिलाड़ी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल की बात करें, प्लेयर्स को खिलाने की बात करें, श्रीलंका में जाकर आप 27 साल में पहली बार सीरीज गवा कर आते हैं, घर में आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 हारते हैं, और क्रिकेट इतिहास में वो भी पहली बार शर्मनाक चिन्ना स्वामी में टेस्ट मैच आप हार जाते हैं। तो गौतम गंभीर की कोचिंग में और रोहित की कप्तानी, दोनों की जोड़ी की अगर बात करें तो पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आई है जब से इन दोनों ने यहां पर कार्यभार संभाला, या जब से टीम इंडिया को इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। तो साफ है कि ये सफर अब तक बहुत खराब रहा है कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की। तो ऐसे में गौतम गंभीर के लिए भी हो सकता है कि ये आखिरी टेस्ट मैच हो एक कोच के तौर पर, क्योंकि घर आते ही एक बहुत बड़ी स्क्रूटनी उनका भी इंतजार कर रही है। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आपको जीतना है तो ड्रेसिंग रूम सबसे पहले ठीक करना होगा, और यह चैलेंज गौतम गंभीर कैसे पार करेंगे यह देखना होगा। जोश आ गया सुबह 4:30 बजे ही है, और ऐसा लग रहा है कि डांस और ये थोड़ा मतलब जो है ना, वो ऐसा नहीं लग रहा कि सुबह यहां पे भारत में जो है अभी 5 भी नहीं बचे हैं, और ऐसा लग रहा है जस्सी भाई आ गए। वी बिलीव इन जस्सी भाई, टीम इंडिया कम बैक करे, जबरदस्त प्रदर्शन करे। थोड़ा सा प्रियांशु के पास चलता हूं, और उसके बाद क्या कहा है कि टीम में रहने का क्या एकमात्र जो है क्राइटेरिया है, उस पर मैं आपको बताऊंगा गौतम गंभीर का क्या कहना है। लेकिन पहले बैटिंग, प्रियांशु, एक बहुत बड़ा एडवांटेज टीम इंडिया के लिए सिडनी में, आपको लगता है कि ये एडवांटेज जीत में तब्दील हो सकती है? एडवांटेज तो यहां पर मिल गया समीप सर, टीम इंडिया को टॉस जीत लिया लकी चार्म ने यहां पर हमारे जसप्रीत बुमराह, और जैसा आप लगातार कह रहे हो और सिराज भी कहते हैं वी बिलीव इन जस्सी भाई, और जस्सी भाई यहां पर ऐसा लग रहा है कि एक अपने दम पर ही पूरी सीरीज को लेकर चल रहे हैं। ग्लेन मैकग्रा ने भी ये बात बोली कि अगर आप यहां पे बुमराह को हटा दे तो शायद ये सीरीज बहुत ज्यादा एक तरफा हो जाती, तो कहीं ना कहीं बुमराह से तो उम्मीदें होंगी, लेकिन बल्लेबाजी में काफी सुधार की जरूरत है। और जो मेलबर्न में हुआ, जो आप पीछे के मैचेस में हुआ, उनको भूलना होगा। जैसे रवि शास्त्री ने पूछा यहां पर जसप्रीत बुमराह से टॉस के टाइम पे कि एक सेशन 7 विकेट, ये इतना आसान नहीं होगा पचाना, लेकिन उसको भूलना होगा, अब आगे बढ़ना होगा। एक नया साल है, एक नए दौर की शुरुआत यहां पर हो रही है। एडवांटेज टॉस जीत के आपको मिल गया है, कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है, जिसकी नींव यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल यहां पर रखते हुए नजर आएंगे। हालांकि काफी ज्यादा चीजें हुई, जो आपने गौतम गंभीर के बारे में बात की, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है प्लेयर्स के बीच में, कोच और प्लेयर्स के बीच में, वो इतना क्लियर नहीं है, वो इतना स्मूथ नहीं है, और इसी वजह से ये जो ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आई हैं, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है। लेकिन अब सब चीजों को पीछे छोड़ना होगा। सिडनी के संग्राम की यहां पर शुरुआत हो रही है, और बल्लेबाजों को एक अच्छी शुरुआत देनी होगी, जिसकी नींव यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को रखनी होगी। शुभमन गिल पर भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, कभी टीम में लाते हैं, कब फिर ड्रॉप कर देते हैं, सॉरी रेस्ट कर देते हैं, क्योंकि टीम इंडिया में एक नई टर्म आ गई है अब, रेस्ट। आपने या तो प्लेइंग 11 में फिट नहीं होते हैं, आज रोहित भी रेस्टेड है, ड्रॉप नहीं है, अकॉर्डिंग टू टीम मैनेजमेंट रेस्टेड है, ऑप्ट टू रेस्ट करा है। ये अगर बोलना शुरू कर दे कि ड्रॉप हुए हैं तो हुए हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा फैंस के लिए भी और इंडियन क्रिकेट के लिए भी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं जब क्रिकेट देखता था छोटे में, और जब बड़े बड़े प्लेयर भी टीम से बाहर होते तो कहा जाता था कि ड्रॉप कर दिया गया है। ये रेस्ट का कॉन्सेप्ट नया आया है, और सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे खिलाड़ियों ने हाल में कहा भी है कि रेस्ट टर्म हटा दो, बोलो ड्रॉप हुआ है, जिससे कि उसको थोड़ा चुभे कि मैं ड्रॉप हो गया हूं, और वो फिर से कम बैक करने की कोशिश करे। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, पहले दिन का पहला सत्र है, और इस सत्र में जो है टीम इंडिया को डोमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन और डोमिनेट करने के अलावा जो मैं बात कर रहा था कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मैच से पहले की शाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि टीम में रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है परफॉर्मेंस। कोच गौतम गंभीर की बातें सुनकर तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। उन्होंने कहा कि ऑनेस्टी होगी तो ट्रांजिशन होगा, सब बढ़िया रहेगा, भारतीय क्रिकेट जो है हमेशा सुरक्षित रहेगी। ऑनेस्टी की कमी है क्या, क्या समस्या है? ये सब जो विवाद है ना, मैं सही बताऊं आपको तो इसकी शुरुआत ही हुई है, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच से ड्रॉप हो चुके हैं। पहली गेंद सिडनी में डाली जा चुकी है, भारत ने टॉस जीता है बुमराह की कप्तानी में, और बल्लेबाजी का यहां पर फैसला किया है।
रोहित शर्मा ड्रॉप्ड है, प्रसिद्ध कृष्णा है आकाशदीप की जगह। तो फिलहाल आपको बता दें कि पूरा अपडेट इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे भी आपको देते रहेंगे, लाइव भी वहां पर आपको मिलता रहेगा। वहां पर आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जब लंच होगा तो इंडिया टीवी पर भी सारे अपडेट्स के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे।